नमस्कार साथियों, सरल नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन पीडियाट्रिक्स की दूसरी क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। पीडियाट्रिक्स की पहली क्लास में अपन ने पीडियाट्रिक्स का इंट्रोडक्शन जाना। इंट्रोडक्शन के बाद इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न जाना। आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे अबगार स्कोर के बारे में। अबगार स्कोर क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अबगार स्कोर अबगार स्कोर क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अबगार स्कोर किसने दिया है, ये वर्ड कहां से आया है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अबगार स्पेलिंग होती है APGAR और स्कोर, अबगार स्कोर। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में अपन ने इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न 3 प्रकार की होती है। पहला इनिशियल असेसमेंट, दूसरा इनिशियल इंटरवेंशन और तीसरा इनिशियल रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न। तो पहला इनिशियल असेसमेंट के अंदर अपन ने अबगार स्कोर के बारे में पढ़ा था। तो अब इसमें वापस अपन अबगार स्कोर के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अबगार स्कोर क्या होता है? अबगार स्कोर क्या होता है? इट इज ए सिस्टमैटिक टेक्निक ऑफ assess the न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का असेसमेंट करना सिस्टमेटिक तरीके से, ये अपन कैसे करेंगे? अबगार स्कोर के माध्यम से। अबगार स्कोर ये किसने दिया? अबगार स्कोर डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने। डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने अबगार स्कोर को डिराइव किया है। कब किया है? 1952 के अंदर। ठीक है, डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ये एक अमेरिकन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अबगार स्कोर को डिराइव किया है। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं अबगार स्कोर की मार्किंग। इसमें अपन स्कोर कितना देंगे? मिनिमम स्कोर देंगे अपन, मिनिमम स्कोर देंगे अपन 0 और मैक्सिमम स्कोर देंगे अपन 10। अबगार स्कोर के अंदर अपन मिनिमम स्कोर देंगे 0 और मैक्सिमम स्कोर देंगे 10। ठीक है, इसके बाद अपन अबगार स्कोर पढ़ते हैं। अबगार स्कोर APGAR, ये का मतलब होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस किस लिए करते हैं अपन? स्किन कलर असेस करते हैं। P का मतलब होता है पल्स। G का मतलब होता है ग्राइमेंस। इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। A का मतलब होता है एक्टिविटी। R का मतलब होता है रेस्पिरेटरी
एफर्ट। यहाँ पर आर का मतलब रेस्पिरेटरी रेट नहीं है, आर का मतलब है रेस्पिरेटरी एफर्ट। ठीक है, तो ये होगी अपना अपगार। अपगार का मीनिंग, अपगार का मीनिंग अब अपन इनको स्कोर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कब कौन सा हम स्कोर देंगे ये अपन डिवाइड करते हैं। 0 स्कोर, 1 स्कोर, 2 स्कोर। स्किन कलर, स्किन कलर अगर ब्लू या पेल है फुल बॉडी का, तो अपन 0 स्कोर देंगे। और अगर बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटीज ब्लू, तो अपन स्कोर देंगे 1। अगर बॉडी अगर बच्चे की न्यूबॉर्न की पिंक है और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो अपन स्कोर देंगे 1। और फुल्ली बॉडी पिंक तो अपन स्कोर देंगे 2। उसके बाद पल्स, पल्स अगर एब्सेंट है तो अपन स्कोर देंगे 0। अगर पल्स लेस देन 100 बीट पर मिनट है तो अपन देंगे 1 स्कोर। अगर पल्स ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट है तो अपन देंगे 2 स्कोर। क्रीमिनेंस रिफ्लेक्स, अगर बच्चे को स्टिमुलेट करने के बाद भी अगर कोई स्टिमुलेट करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो अपन देंगे स्कोर 0, जिसको अपन बोलेंगे फ्लैसिड। अगर स्टिमुलेट देने के बाद सम रेस्पॉन्स आता है तो अपन स्कोर देंगे 1, सम रेस्पॉन्स। टू प्रोवाइड स्टिमुलेट, स्टिमुलेट देने के बाद अगर सम रेस्पॉन्स आता है, हल्के वो हाथ पैर उठाता है तो अपन स्कोर देंगे 1। और अगर स्टिमुलेट देने के बाद गुड रिस्पॉन्स आता है तो अपन स्कोर देंगे 2। गुड रेस्पॉन्स पे अपन देंगे गुड रेस्पॉन्स। फुल्ली बॉडी। ग्रीमेंस रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, अगर रेस्पॉन्स नहीं है तो 0, सम रेस्पॉन्स है तो 1 स्कोर देंगे, अगर गुड रेस्पॉन्स है तो 2 स्कोर देंगे। एक्टिविटी, ए का मतलब होता है एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं है तो अपन स्कोर देंगे 0। और अगर some activity from extremities, some activity from extremities और some flexion, सम एक्टिविटी है तो सम फ्लेक्शन है तो अपन स्कोर देंगे 1। और अगर गुड फ्लेक्शन है, अगर गुड फ्लेक्शन है तो अपन स्कोर देंगे 2। उसके बाद आर का मतलब रेस्पिरेटरी एफर्ट, अगर रेस्पिरेटरी एब्सेंट है तो अपन स्कोर देंगे 0।
अगर रेस्पिरेटरी इरेगुलर या स्लो है या लाइट क्राई, जैसा कि अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि बच्चे की फर्स्ट ब्रीथ उसका क्राई होता है। अगर कम क्राई कर रहा है, लाइट हल्का रो रहा है, तो अपन इसको स्कोर देंगे 1। अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट नॉर्मल है और फुल्ली क्राई कर रहा है तो अपन स्कोर देंगे 2। तो इस प्रकार अपन ने अवगार स्कोर को समझा है। एक बार अपन वापस इसको रिकैप करते हैं। एक बार इसको वापस रिकैप करते हैं अपन। इंडिकेटर्स, अपने इंडिकेटर्स हो गए हैं। ए मीन्स अपीयरेंस, पी मीन्स पल्स, जी मीन्स ग्रामिनेस जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, ए मीन्स एक्टिविटी जिसको अपन बोलते हैं मसल स्टोन, आर मीन्स रेस्पिरेशन। ठीक है। अगर अपीयरेंस स्किन कलर अगर ब्लू और पेल है तो अपन स्कोर देंगे 0। अगर बॉडी पिंक और ब्लू एक्सट्रीमिटीज, हाथ पैर अगर ब्लू है और बॉडी पिंक है तो अपन स्कोर देंगे 1। और अगर फुल्ली बॉडी पिंक है तो अपन स्कोर देंगे 2। पल्स अगर एब्सेंट है तो स्कोर देंगे 0। अगर पल्स बिलो 100 बीट पर मिनट है तो स्कोर देंगे 1। ओवर 100 बीट पर मिनट है तो 2। क्राइमिनेस, फ्लैसिड, स्टिमुलेशन देने के बाद भी बच्चा अगर हलचल नहीं कर रहे हैं तो अपन स्कोर देंगे 0। और स्टिमुलेशन देने के बाद मिनिमम या सम रेस्पॉन्स कर रहे हैं एक्सट्रीमिटीज के द्वारा तो अपन स्कोर देंगे 1। और स्टिमुलेशन देने के बाद अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं, गुड रेस्पॉन्स कर रहे हैं, प्रोमोटिव रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो अपन स्कोर देंगे 2। एक्टिविटी, मसल स्टोन, अगर मसल स्टोन अगर एब्सेंट है तो अपन स्कोर देंगे 0। अगर आर्म और लेग में अगर फ्लेक्शन है, एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्शन कर रही है तो अपन स्कोर देंगे 1। और अगर पूरी बॉडी फ्लेक्शन कर रही है तो अपन स्कोर देंगे 2। रेस्पिरेटरी एफर्ट, रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर रेस्पिरेशन नहीं है, अगर एब्सेंट है तो अपन स्कोर देंगे 0। स्लो और इरेगुलर और लाइट क्राई, लाइट क्राई है तो अपन स्कोर देंगे 1। और वर्जीनियस क्राई, बच्चा जोर से रो रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन है तो अपन स्कोर देंगे 2। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, स्लाइड के माध्यम से वापस देखेंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं किस प्रकार अपन स्कोर देंगे बच्चों को। एक बच्चा है, ठीक है, अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि मिनिमम अपन स्कोरिंग देंगे 0 और मैक्सिमम अपन देंगे स्कोरिंग 10। अगर एक बच्चा है उसका जो बॉडी का कलर है पिंक तो है उसकी बॉडी और ब्लू है एक्सट्रीमिटीज तो अपन उसको देंगे 1। ठीक है। फिर चलते हैं अपन पल्स में। पल्स उसकी बिलो 100 बीट पर मिनट है तो अपन स्कोर देंगे उसको 1। और अगर 2 स्कोर लेने के लिए उसकी पल्स रेट 100 बीट पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है। पल्स के बाद अपन चेक करेंगे रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन देने के बाद अगर गुड है तो अपन स्कोर देंगे 2। फिर चलता है एक्टिविटी, मसल स्टोन। मसल स्टोन में अगर बच्चे के एक्सट्रीमिटीज में अगर फ्लेक्शन है तो अपन स्कोर देंगे 1।
फिर चलते हैं अपन रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में बच्चे की जो ब्रीथिंग है वो स्लो और इरेगुलर है, तो अपन स्कोर देंगे 1। इस प्रकार अपन ने स्कोर दिए है, तो 1, 2 और 2, 4, 5 और 6। तो इस प्रकार एक बच्चे का स्कोर, अबगार स्कोर कितना आया? 6 आया है। 6 आए हैं, तो अब इन स्कोर को अपन माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में करते हैं अपन डिवाइडेशन। ठीक है, तो अपन ने एक एग्जांपल लिया था जिसमें बच्चे की अपन ने ये कंडीशन अपन ने बता दी थी, तो इन कंडीशन के हिसाब से बच्चे का स्कोर आया है 6। ठीक है, फिर अपन इन स्कोर को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में भागेंगे। माइल्ड में क्या होगा? अगर अबगार स्कोर 8 से 10 आ रहे हैं तो वो होगा माइल्ड होगा। अगर अबगार स्कोर 4 से 7 आ रहा है तो वो होगा मॉडरेट। यदि अबगार स्कोर 0 से 3 आ रहा है तो सीवियर होगा। ठीक है, अगर अबगार स्कोर 8 से 10 के बीच में आ रहे हैं तो नो नीड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अगर किसी बच्चे का अबगार स्कोर 8 से 10 के बीच में आ रहे हैं तो स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, उसको रूटीन इनिशियल केयर देना है। अगर किसी बच्चे का अबगार स्कोर 4 से 7 के बीच में आ रहा है तो अपन को उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है विथ O2 थेरेपी। अगर किसी बच्चे का अबगार स्कोर 0 से 3 आ रहा है, बहुत ही सीवियर कंडीशन है, अगर 0 से 3 आ रहा है तो उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो देना ही है। इमीडिएट हमें स्टार्ट करना है रिससिटेशन, ये प्रोसेस हमें शुरू करनी है। ठीक है, एक अपन बात करते हैं अबगार स्कोर कब लेते हैं? व्हेन टेकन। अबगार स्कोर कब लेते हैं? व्हेन टेकन आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ ऑन 1 मिनट। पहला अबगार स्कोर अपन जन्म के 1 मिनट पे लेते हैं। दूसरा अबगार स्कोर अपन बर्थ के 5 मिनट के अंदर लेते हैं। तो बच्चे का 2 बार अबगार स्कोर अपन लेते हैं। अबगार स्कोर क्यों लेते हैं? बच्चे का असेसमेंट करने के लिए कि बच्चे का मतलब जो यूट्रस में था, बाहरी आवरण में था, वो अभी दूसरी जगह है तो वो सही है या नहीं है। वो इनर से आउटर सरफेस में आया है तो वो सही है या नहीं है। अगर ये तो 2 कंपलसरी है, आपको लेना है। अगर कोई अबनॉर्मलिटी हो जाए, अबनॉर्मलिटी होने पर अपन बर्थ के 10 मिनट पर वापस अबगार स्कोर असेस करेंगे। तो अपन ने क्या सीखा? अबगार स्कोर कब लेंगे? एक तो लेंगे अपन 1 मिनट, दूसरा लेंगे अपन 5 मिनट, और कोई एनी अबनॉर्मलिटी होने पर इन दैट कंडीशन ऑफ 10 मिनट आफ्टर
बर्थ। ये सारा कब लेंगे अपन? बर्थ के बाद। तो बच्चा 9 माह अपने गेस्टेशनल एज पूरी करके जब बाहर की दुनिया में आता है तो उनको सेट होने में टाइम लगता है। तो नर्सेस का पहला यही कर्तव्य है कि वो अपकार स्कोर चेक करें कि वो बाहर के वातावरण में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कैसे चेक करेंगे अपन? अपगार स्कोर से। तो अपगार स्कोर अपन ने क्या सीखा? अपगार स्कोर क्यों करता है? अपगार स्कोर क्यों करता है? टू असेस। क्या असेस करना आपको? बॉडी कलर। बॉडी कलर अगर बच्चे की पिंक है तो बच्चे के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई गुड है, ब्लड सप्लाई गुड है। अगर बॉडी ब्लू है तो बच्चे को ऑक्सीजन की नीड है। और किस लिए करते हैं अपन? टू असेस पल्स। बच्चे की पल्स को असेस करते हैं किसमें? अपगार स्कोर में। बच्चा जन्म के बाद उसकी पल्स नॉर्मल है या नहीं है। और क्यों असेस करते हैं? रेस्पिरेशन एफर्ट। यहाँ पर अपन रेट का नहीं डिस्कस कर रहे, अपन यहाँ पर एफर्ट का मतलब बच्चा जन्म के बाद बाहरी वातावरण में अब श्वास इजिली ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, उसको कुछ श्वास लेने में दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है, या वो नॉर्मल ले रहे हैं या इरेगुलर ले रहा है। इसलिए अपन अपगार इसको चेक करते हैं। टू असेस एक्टिविटी और रिफ्लेक्स। बच्चे के अंदर जन्म के बाद बराबर एक्टिविटी है या नहीं है, बच्चा स्टिमुलेट देने के बाद रिफ्लेक्स करता है या नहीं करता है, जन्म के बाद, ये सारी चीजें असेस करना जरूरी है। और कब असेस करेंगे अपन? अपगार स्कोर के माध्यम से असेस करेंगे। तो इस प्रकार अपन ने आज पीडियाट्रिक्स की दूसरी क्लास पूरी की है जिसमें अपन ने अपगार स्कोर के बारे में अपन ने पढ़ा है। धन्यवाद।